गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ग्रामर किसको बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं डियर। ये हमको को ना, अब चाहे हमारे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे भी जो हम 1 से लेकर के 8 तक पढ़ते हैं उसका तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल की नहीं है तो चैनल को शेयर भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल, बिकॉज व्हेन यू हैव टू नो दैट डेफिनेशन देन यू परफेक्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल क्या चीज है कि कहता है कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द है कि जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। जो भी वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे ध्यान समझिएगा यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन। मैंने यही लिखा है कि आर्टिकल आर द वर्ड दैट कम बिफोर नाउन। अब हम लोग पहले इसके डेफिनेशन को लर्न करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, लर्न करना बड़ी डिफिकल्ट लगता है। पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन लर्निंग नहीं होता। तो डियर ध्यान समझिएगा, पहले बोलना कैसे है। आर्टिकल आर द, आर्टिकल आर द, आर्टिकल आर द वर्ड्स दैट, आर्टिकल आर द वर्ड दैट, आर्टिकल आर द वर्ड्स दैट come before noun, come before noun, article are the words that come before noun। हो गया लर्न? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम डियर्स। मेरे पढ़ाने के ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जो चीज पढ़ रहे हैं एट अ टाइम यानी उसी वक्त जो है लर्न हो जाए आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को अपनी भाषा में डेफिनेशन का क्रिएट करना है, तो आर्टिकल कैसा शब्द है भाई? जो नाउन और प्रोनाउन के बाद आए, नाउन और प्रोनाउन के पहले आ जाए, बस अपनी भाषा में। ठीक है, कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, जस्ट सिंपल अपनी लैंग्वेज में ही बोलिए कि कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। इतना बोल देंगे, यही जो है मेन है डेफिनेशन का। डेफिनेशन का यही वर्ड मेन है, उसके बाद जोड़ दीजिए आर्टिकल ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ये आप लोग अपने से बना सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हम समझ के पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हम अपनी एक्टिविटीज को उसमें ऐड करते हैं, तब जाके हमको और चीज और अच्छी तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन रन हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करें टाइप पे। ठीक, तो डियर्स टाइप इसके जो होते हैं ना, 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है, अब ये रहा इसका टाइप, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, यही दोनों टाइप्स हैं आर्टिकल्स के। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं कि इनडेफिनिट टाइप्स में हमारे ए और एन आ जाते हैं। ए और एन, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करें कि आर्टिकल ए का यूज कब करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। दोबारा आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा कि आर्टिकल हमें देखना भी है। ठीक है, इसमें जो मिसलेनियस चीजें होती हैं मैं उसको भी लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, वो भी क्लियरिफाई हो जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। ठीक, अब इसकी बात करें तो कहता है आर्टिकल ए यूज्ड सिंगुलर नाउन विद कंसोनेंट साउंड। क्या है भाई? यूज्ड सिंगुलर नाउन विद कंसोनेंट साउंड, यूज्ड सिंगुलर नाउन विद कंसोनेंट साउंड। 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। आर्टिकल ए यूज्ड विद सिंगुलर नाउन with consonant sound, article a used singular noun with consonant sound, singular noun with consonant sound, article a used। हो गया लर्न? आर्टिकल ए का यूज कब करते हैं? जब हमारा नाउन सिंगुलर हो और जो है साउंड हमारा कैसा हो, कंसोनेंट का साउंड होगा, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? जैसे एग्जांपल देखिएगा, क्या हमारा ए पेन, ए पेन आ गया, तो ध्यान से देखिएगा इस वर्ड का पहला लेटर, इस वर्ड का पेन, पेन का पहला पी, पी क्या है हमारा? कंसोनेंट है। क्या है? कंसोनेंट है। पी क्या है? कंसोनेंट। इसलिए कंसोनेंट से पहले हमने क्या है? ए लगाया। क्या लगाया है? ए लगाया, क्योंकि पेन एक नाउन है। नाउन के पहले, नाउन के पहले हमारा क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है ए, ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। अब कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल ए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला वर्ड कंसोनेंट है। ये ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है जी, ग्लास, ग्लास का जी वर्ड क्या है? हमारा कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के बाद ए आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए आया है। ठीक, यहाँ देखेंगे चेयर, चेयर का सी, सी क्या है? हमारा कंसोनेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। क्लियर? तो आजकल ए हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कंसोनेंट साउंड होता है।
ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, कंसोनेंट साउंड होता है, सिंगुलर नाउन होता है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बताएं अब। नेक्स्ट आर्टिकल एन। आर्टिकल एन कहता है कि हम वहां पे यूज होंगे भाई, हम वहां यूज होंगे जहां पे वॉवेल साउंड होगा। हम हर जगह पे नहीं होंगे, हमारा एक लेवल है, एक स्टेटस है, हम ऐसे ही किसी के पास नहीं जाते। ठीक, तो कहता है कि हम वहां जाएंगे जहां पे वॉवेल साउंड होगा। क्या होगा, वॉवेल साउंड होगा। ठीक है, एक कैटेगरी है इसकी। ठीक, तो वॉवेल साउंड जैसे देखेंगे, ए क्या हमारा 5 वॉवेल होते हैं, क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। दीज आर द 5 वॉवेल्स, दीज आर द 5 वॉवेल्स। ठीक है, इन्हीं इन्हीं लेटर से जब स्टार्टेड होगी, यानी कि इन अक्षरों से अगर कोई भी वर्ड स्टार्टेड होता है तो इनके बाद यानी कि पहले जो आर्टिकल लगेगा वो हमारा एन होगा। क्या होगा, एन होगा। ठीक है, क्योंकि कहता ही एन कि हम वॉवेल के साथ आएंगे भाई, वॉवेल के साथ आएंगे और कंसोनेंट के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि कंसोनेंट हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, ये वॉवेल के साथ आता है, एन याद रख, हो गया। ठीक है, वॉवेल के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। वही है कि यूज्ड सिंगुलर नाउन विथ वॉवेल साउंड एंड आर्टिकल एन यूज सिंगुलर नाउन विथ कंसोनेंट साउंड। ओके डियर्स, क्लियर हो गया डेफिनेशन। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, कब यूज करते हैं, तो एकदम सिंपल सा अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एकदम कहते हैं ना कि अननेसेसरी वर्ड्स को काट करके डायरेक्ट इसको आप लोगों को लिख रहा हूँ। ये डेफिनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा बुक वगैरह में, आप लोग फाइंड कर लीजिए, कई स्कूल के बुक में निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एन एप्पल, एन आउल, एटीसी। ईटीसी के आगे वाला भी ई है। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा ओ, आउल का ओ स्टार्टिंग हमारा क्या है, ओ से है, इसलिए क्या लगा है, एन लगा है। ए, इसलिए एन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पी कंसोनेंट था इसलिए ए लगा था, यहाँ ए है इसलिए एन लगा है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक, नहीं कोई प्रॉब्लम्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल द को देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल द को देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों को लास्ट में इसके मिसलेनियस को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी अगर बता दूंगा तो कॉन्सेप्ट हमारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल द को देखते हैं कि इसका कहाँ पे यूज करते हैं डियर्स, क्योंकि सबसे अधिक जो होता है ना क्रिटिकल होता है, तो वी डोंट अंडरस्टैंड वेयर यूज आर्टिकल द। ठीक है, हम आर्टिकल द को ही नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे इसका यूज करें, और सबसे अधिक इसका ही यूज आता है अगर हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के होंगे। ठीक है, तो उनके लिए आर्टिकल द थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि हमारे एरर फाइंडिंग में सबसे अधिक ऐसे एग्जाम्पल पूछ लेता है जिनमें आर्टिकल द का यूज हुआ होता है। ठीक है, और हम वहां पे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे द लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे ए। ठीक है, क्योंकि ए और एन का एक क्राइटेरिया फिक्स है कि वॉवेल के साथ हमारा एन लगेगा और एन जो है कंसोनेंट का साथ लगेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन आर्टिकल द का जो है फिक्स नहीं है भाई। ठीक है ना, ये फिक्स ही नहीं किसके साथ आएगा, किसी के साथ जुड़ करके चला आता है ऐसे ही। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है। ठीक, तो इसमें भी कुछ क्या है ना कि मापन दे दिया गया, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिनको फिक्स किया गया है कि ये इनके साथ आ सकता है। ठीक है, जैसे अब हम लोग इसको समझते हैं क्या चीजें हैं। जैसे कहता है कि आर्टिकल द यूज टू शो स्पेसिफिक होल पर्सन्स एनिमल और थिंग्स। ठीक है, द का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पे ये दिखाने के लिए स्पेसिफिक पर्सन हो और होल पर्सन्स हो, एनिमल हो और थिंग्स हो, यानी कि पूरी प्रजाति को शो करता हो। जैसे क्या होगा हमारा, काउ हो गई, गाय। ठीक, अब गाय हो गई, वर्ड देखिएगा ध्यान से, एक काउ वर्ड आ गया। अब ये जो गाय है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक गाय को शो कर रहा है, दो गाय को, तीन गाय को, ऐसा कोई इंडिकेशंस इसको देखने पे लग रहा है, ब्लैक व्हाइट, कोई भी कलर्स वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये यानी कि ये वर्ड जो है ना पूरे होल काउ क्या नहीं शो कर रहा है, पूरे काउ को। तो इसके पहले डियर्स क्या लगेगा, हमारा द लगेगा। क्या लगेगा, द। तो तब हो जाता है द काउ, द डॉग, द लैम, द डियर। ठीक, इसलिए क्या होता है, जानवरों के नाम के पहले द लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो होल प्रजाति को ही क्या इंडिकेशन कर देती। अगर इन्हीं आगे ब्लैक काउ होता ना तो ये द न लगता। ठीक, क्योंकि वो होल नहीं हो गई, पूरा नहीं हो गया, क्योंकि उसने एक स्पेसिस ब्लैक काउ को भी इंडिकेट कर दिया।
ठीक, तो इसलिए याद रखिएगा कि द का यूज वहां करते हैं जहाँ पे होल पर्सन एनिमल और थिंग्स हो, कोई भी हो पूरा हो। ठीक, तो वहां पे आजकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है प्रॉपर नाउन आ जाए। प्रॉपर नाउन में जैसे कुछ नाम आ जाते हैं, कुछ नाउन्स आ जाते हैं, जैसे हमारा न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर के नाम के आगे यस द का यूज करते ही करते हैं ना पे, ठीक है। न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान, ठीक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी के आगे द, न्यूज़पेपर के आगे क्या करते हैं द का यूज करते हैं, याद रखिएगा। न्यूज़पेपर के नेम के आगे द का यूज करते हैं। अब जैसे बुक, द बुक, ठीक, इसके आगे भी द यूज करते हैं। और क्या हमारा टीवी, टीवी चैनल्स हो गए, ठीक, टीवी चैनल्स जितने भी उनके नाम के आगे हम क्या करते हैं द का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट से उनको नोट कर लीजिएगा, तो आप लोगों का ना क्राइटेरिया एक ओवर बन जाएगा, आप लोग अपने एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। ठीक, आगे क्या कहता है कि माउंटेन्स, क्या है माउंटेन्स, जितने भी होल माउंटेन्स नेम्स दैट वी यूज आर्टिकल द बिफोर द कम्स ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन के नेम आगे जो है ना आर्टिकल द का यूज करेंगे और किसी भी आर्टिकल का नहीं यूज करेंगे, ठीक है, आर्टिकल द का यूज करेंगे माउंटेन के नेम के आगे। आगे कहते हैं प्लैनेट, प्लैनेट जितने भी है, जैसे हमारा सन हो गया, और सन हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, वेनस, ये सभी प्लैनेट्स है हमारे, इनके नेम के आगे क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है रिवर, जितने भी रिवर्स हैं हमारे, रिवर्स नेम हो गए, जैसे यमुना, गंगा, कृष्णा और दामोदर, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक, ये जितने भी हमारे रिवर्स नेम हैं उन सभी के आगे आजकल द का यूज लगता है। कितने, सभी नदी के आगे, ठीक, याद रखिएगा। होल पर्सन्स, न्यूज़पेपर, टीवी, ठीक है, माउंटेन, प्लैनेट, रिवर, हॉली बुक, इन सभी के नेम के आगे आजकल द का यूज होता है। क्या करते हैं आजकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। और एक चीज और आता है, जैसे कि पीएम हो गया, ठीक, और कंट्रीज नेम आ गए, द इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट, द रशिया, चाइना, इन कंट्रीज के नेम के आगे भी क्या लगता है द लगता है, लेकिन जहाँ पे पर्सन्स आ गए, इंडियंस, ठीक है, रशियंस, जापानीज, इन सभी के आगे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स आ गए। ठीक, तो कंट्रीज के नेम के आगे क्या लगेगा हमारा द लगेगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है द कैट, द पीएम, द यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके कंट्री क्या है यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। जैसे होल कैट नई दिल्ली को, प्राइम मिनिस्टर, फिर कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट कहता है द गीता, गीता यानी कि एक क्या ना हमारा बुक है, बाइबल है, ठीक ना, एक होली ग्रंथ है, पवित्र, ठीक, उसके लिए हम क्या लगा है यहाँ पे द लगा है। नेक्स्ट कहता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन क्या हमारा एक प्लैनेट है, और प्लैनेट के नेम के आगे मैंने बताया कि आर्टिकल द का लगाते हैं, क्या लगाते हैं आर्टिकल द। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके के जो हमारे डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन के नेम के आगे भी क्या लगता है आजकल द, जैसे कि यहाँ देखिए द ईस्ट लगा हुआ है, द ईस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हमारा दिस इज द बेस्ट मैन, ओके, दिस इज द बेस्ट मैन, दिस इज द आयरन मैन, ठीक। बेस्ट, अब बेस्ट हमारा एक आता है डिग्री, जिसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है उसके पहले क्या करते हैं ना द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के आगे। जैसे यहाँ देखिए ईएसटी लगा हुआ है। ईएसटी क्या होता है ना हमारे फाइंडिंग एक इंडिकेशन होता है सुपरलेटिव डिग्री का, क्या होता है इंडिकेशन है सुपरलेटिव डिग्री का, समझ में आया भाई, ठीक है, क्या इंडिकेशन है। अभी तक जितने भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक थोड़ा सा अगर माइंड में गया है तो आप समझिए आर्टिकल द को सीख गए, आर्टिकल द को सीख गए। अभी मैं आप लोगों को क्या है अब मिसलेनियस, इसमें जो जहाँ पे द का मतलब जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या फिर कहाँ पे एंड कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जहाँ पे हमारा साउंड मिसमैच हो जाता है, स्टार्टिंग टू वॉवेल्स होती है बट वहाँ पे कुछ और यूज हो जाता है, अब उनको हम लोग देख करते हैं। अगर ये पसंद आया है तो थंब प्रेस कीजिएगा, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ। तो डियर्स अब हम लोग देखने वाले हैं अपने मिसलेनियस के वर्ड्स, जहाँ पे आर्टिकल का यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट बन जाता है, जहाँ पे यूज होता है, और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जहाँ पे हमें क्या आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आज मतलब अब हम लोग उन्हीं को देखने वाले हैं। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है डियर्स, ठीक है। देखिए
जैसे कि मैंने पहला एक वर्ड लिखा है जिसे बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग वर्ड को, ठीक है ना। जब वर्ड को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या चीज है। अब इसके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएं? जैसे मैं यहाँ कर दूं, यहाँ पे एक आर्टिकल हमें फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। अब इसमें से ए एन वी यूज्ड only one articles here. I gave you two options like a and ठीक है, ए एंड, ठीक है। मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिए हैं, ए और एन। इसमें से कोई सा भी एक जो सुटेबल लगता है उसको फिल करिए, ठीक है। थोड़ा सा फिल करिए, देखिए क्या आप लोगों ने रीड किया है, क्या पढ़ा है, उसके बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। समझ गए? नहीं समझ गए? अगर समझ गया है तो फिर आप इस चैनल को शेयर कर लीजिएगा, ठीक। देखिए क्या है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार, भाई ईमानदार, ठीक है, ईमानदार, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। You have to seen anybody who has honest. I think you don't see any person who has honest, because in these times there have no any person that they don't tell a lie, and then they don't cheat any persons. Okay, समझना है मैं क्या था? यानी कि आज के समय में आप लोगों को ऑनेस्ट पर्सन जो है देखना, मतलब रेत में पानी ढोलना, ठीक है। यानी कि आज के समय में ऑनेस्ट पर्सन देखना मतलब रेत में पानी ढूंढना, दोनों बराबर है, लेकिन आप लोग उसे ढूंढ लीजिए तब, ठीक। ऑनेस्ट हमारा क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, ऑनेस्ट। अब आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमारा वॉवेल से स्टार्टिंग होगा तो उसे हम क्या करेंगे? एन यूज करेंगे। अगर कंसोनेंट साउंड से स्टार्टिंग होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने भरा? मुझे पता है आप लोगों ने क्या भरा। आपने एक साइड हमारा यहाँ पे क्या भर दिया? ए भर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट एच से स्टार्टिंग है इसलिए ये लगा दिया है। और यहाँ पे क्या लगा दिया है? एन लगा दिया है। यहाँ पे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। यहाँ पे भी एन लगा दिया है। क्लियर है? ठीक है, यही बात है ना कि कोई और बात है? यही बात है। अरे यही बात है यार, मान ले आप लोग। एक मान लीजिए यही सही है, यही सही है, ठीक। अब तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है यही सही है, ठीक। अब इसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कह रहे हैं सभी आपने अभी तक पढ़ाया है कि अगर कंसोनेंट से स्टार्टिंग होगा तो ए लगाएंगे, वॉवेल से स्टार्टिंग होगा तो एन लगाएंगे। आप कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए अब हमने कहा कि साउंड हो, न कि लेटर हो। साउंड हो, वहां पे मैंने लेटर की बात नहीं की थी, साउंड हो। तो साउंड ओ नेस्ट, ओ नेस्ट देयर एट इट्स साइलेंट हियर, एट इट्स साइलेंट हियर। यू जस्ट फॉरगेट व्हाट हियर द रिटन हियर एच, ठीक है। एच को अगर भूल जाएंगे तो यहाँ पे ओ से स्टार्टिंग होगी और ओ नेस्ट, ओ नेस्ट, ओ आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा डियर? यहाँ पे लगेगा एन लगेगा। क्या लगेगा? एन, बिकॉज हियर द इट्स अ साइलेंट वर्ड। ओके, ऐसे कई सारे क्या करते हैं वर्ड्स होते हैं जिनके आगे इस तरीके से वर्ड्स आते हैं जो साइलेंट लेटर आते हैं, जो साइलेंट होते हैं। फिर वहां क्या होता है? सेकंड वाले लेटर से हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बेस पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑनेस्ट की कहानी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं इसको, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर हमें इसमें क्लेरिफिकेशन चाहिए, अगर हमें ऐसे राइट चाहिए तो उसको 10 बार पढ़नी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक ना। अब यूनिवर्सिटी आ गया तो यूनिवर्सिटी में एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यू है यहाँ पे, यू, वाई से यू, ठीक है। तो यू जब आया तो यहाँ पे यू आ रहा है पढ़ने पे ना, यूनिवर्सिटी की, और नहीं आ रहा है, यानी कि ये यू की साउंड, ये यू है, ठीक है ना, यू। तो क्या कर रहा है हमारा? वाई की साइन दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है? वाई का, यू।
ठीक है ना, यू दे रहा है, तो यहाँ पे इससे होता है य, इससे होता है य, ठीक है ना, वाई से य होता है, तो य की साउंड दे रहा है ना कि ऊ की साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म भी है, यूनिक भी है, ठीक है, बस उनके हमें साउंड पे देखना है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज करेंगे। साउंड पे ध्यान देना है, न कि लेटर पे ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा, साउंड पे ध्यान है, जस्ट फोकस ऑन द साउंड, डोंट फोकस ऑन द लीटर्स, व्हाट्स द लीटर आर द स्टार्टिंग, ओके, सिंपली हमें क्या है, साउंड पे ध्यान देना है, न कि लेटर पे, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं किसके साथ आर्टिकल लगना चाहिए, किसके साथ नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा है कि मंथ नेम, ठीक है, जिस भी सेंटेंसेस में मंथ नेम आ जाएगा, यानी कि मंथ नेम के अगर आगे आर्टिकल लगा हुआ है, समझिए वो गलत है। मंथ नेम के आगे जो है ना आर्टिकल द नहीं लग, आर्टिकल के कोई भी द एंड कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा मंथ नेम के आगे, ऐसे कि ए जनवरी, द जनवरी, सबसे अधिक प्रायोरिटी होती है द की यूज होने की, तो वहां पे भी 10 जनवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल नहीं लगेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। पहले पॉइंट, हाँ, सस्ते में इसको मत लीजिएगा भाई, ठीक है ना, सस्ते मत लीजिए आर्टिकल को। नेक्स्ट मंथ हो गया। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आ जाए, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, उड़िया, सिंधी, ठीक है, कन्नड़, ये सभी क्या है, लैंग्वेज है, यानी कि ये जो लैंग्वेज मैंने बताया सभी क्या रजिस्टर्ड लैंग्वेज, यानी कि 22, यानी कि हमारे जो संविधान में भाग 8 में जो है ना 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, ये वो है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज आ जाए, अब चाहे हिंदी आ जाए, चाहे फ्रेंच आ जाए, चाहे जापानीज आ जाए, चाहे इंडियन लैंग्वेज आ जाए, जापानीज, ठीक है, तो उनके आगे जो है ना आर्टिकल नहीं लगता, जैसे द हिंदी, द उर्दू, द मलयालम, नहीं भाई, बस हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल्स नाउन, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल्स नाउन जैसे आ जाए, तो जैसे कोई फीलिंग्स आ जाए, किसी को पेन हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेन पैनिक के सिचुएशंस है, वहां पे क्या है, आर्टिकल का यूज कर लेना, नहीं भाई, आर्टिकल वहां पे नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इट्स अ फीलिंग बेस्ड, ठीक है। और मटेरियल नाउन, मिल्क, जैसे हम कहें मिल्क, मिल्क आ गया, ठीक, एक वर्ड लिख दे द मिल्क, अब तुमसे पूछे कि विच वन इट्स करेक्ट, विच वन इट्स करेक्ट, और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख के बोल दे कि यहाँ पे फिलिंग द राइट ऑप्शन, क्या करें, पढ़ेंगे इसको तब। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ लिख देते हैं, ठीक है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मिल्क या फिर द मिल्क, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ या फिर द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, क्या पढ़ने पे सुटेबल लग रहा है, पढ़ने पे सुटेबल यही लगेगा आप लोगों को, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, पढ़ने पे सुटेबल लग रहा है ना, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, पढ़ने पा रहा है, चलिए पढ़ने मत जाइएगा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, ठीक है, उसकी बारीकियों में जाएगी, यानी कि कोई बहुत अधिक चमचागिरी कर रहा है, समझ लीजिए आपसे कोई ना कोई काम निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने के बेस पे नहीं जाना है हमें, द मिल्क में नहीं जाना है, हमें मिल्क करना है, वाई, द रीजन इट्स अ मटेरियल नाउन, क्या है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये मटेरियल नाउन का वर्ड है, मटेरियल नाउन है, इसलिए क्या है यहाँ पे द नहीं लगेगा, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि कहते हैं आर्टिकल, आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलेंगे हम लोग अपने ग्रामर के नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एक अलग टॉपिक को करेंगे, अगर पसंद आ रहा हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ये मिलते हैं नेक्स्ट।